अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा जो लर्निंग टॉपिक है वो है इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी। हियर साइकोलॉजिस्ट अरीबा सरवर योर ट्रेनर। टुडे वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज साइकोथेरेपी, हाउ साइकोथेरेपी इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ major depressive disorder. So firstly we are discussing that what is interpersonal psychotherapy. Interpersonal psychotherapy IPT एक type of talk therapy है जिसमें mental health प्रोफेशंस जो है इसे यूज़ करते हैं मैनेज करने के लिए मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। टुगेदर यू एंड योर थेरेपिस्ट यानी कि जो भी क्लाइंट होते हैं और जो थेरेपिस्ट होते हैं वो दोनों मिलकर आपस में जो है वो एक्सप्लोर करते हैं कि उनके जो रिलेशनशिप्स हैं उस पर्सन के उसकी लाइफ रिलेशनशिप्स वो उसकी लाइफ में किस तरह से जो है वो कैसा इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं, कौन सा मूड क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट ऑल दोज थिंग्स। उसके बाद आता है कि इंटरपर्सनल थेरेपी साइकोथेरेपी जो है वो एक टॉक थेरेपी जो कि इम्प्रूव, जिसका फोकस ये होता है कि वो इम्प्रूव कर सके रिलेशनशिप्स को बिटवीन द पर्सन एंड द रिलेटिव्स। अब इसमें मेंटल हेल्थ सिम्टम्स भी आते हैं। इंटरपर्सनल का मीन होता है बीइंग रिलेटेड टू इन्वॉल्विंग रिलेशनशिप्स एंड जो है वो बिटवीन द पर्सन्स, यानी कि दो पर्सन्स के दरमियान का जो रिलेशनशिप होता है उसको एक दूसरे से रिलेट करवाने के लिए, एक दूसरे के साथ मैच करने के लिए जो है वो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको परस्यू करने के लिए बिटवीन द टू रिलेटेड पर्सन्स जो है वो इंटरपर्सनल कहलाता है। ग्रीफ, इंटरप्रिटेशन एंड अदर रोल ट्रांजेक्शन इसके अंदर आती हैं। बट कैन आईपीटी ट्रीट? साइकोलॉजिस्ट और अदर मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो है वो मेनली आईपीटी को यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर, करिए क्लिनिकल डिप्रेशन। इसके एविडेंस जो है वो एफिकेसी है कि ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट और सक्सेसिव साइकोथेरेपी है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत आईपीटी एक स्ट्रॉन्गेस्ट कंडीशन है जो कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को के साथ कंपेयर की जाती है रिलेशनशिप्स को डेवलप करने में, रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने में। क्योंकि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में जो पर्सन के जितने भी जो है वो सिम्टम्स होते हैं वो ज़्यादातर यही होते हैं कि वो होपलेसनेस की, वर्थलेसनेस की फीलिंग्स और जो है वो अपने वर्क पर कंसंट्रेशन ना कर पाना और अपने तमाम तर रिलेशनशिप्स से जो है वो मेंटेन ना कर पाना, अपने वर्क रिलेशनशिप्स, अपने फैमिली रिलेशनशिप्स, इनको जो है वो इनके ऊपर वर्क नहीं कर पाते, उनको सही से चला नहीं पा रहे होते। जो पेशेंट्स होते हैं उनके साथ एक डिस्कनेक्टेड कनेक्शन बना लेते हैं, तो उनको इम्प्रूव करने के लिए आईपीटी का इस्तेमाल किया जाता है। आईपीटी जो है ये एक फंक्शनल एज इनिशियल फर्स्ट एड है जो कि मेंटेन करता है ट्रीटमेंट ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को। इसमें एडोलेसेंस और अडल्टहुड, लेट अडल्टहुड तमाम लोगों का जो है ट्रीटमेंट आईपीटी के थ्रू किया जा सकता है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो यूजुअली रेकमेंड करते हैं कि आईपीटी के 12 to 16 वीक्स का जो है वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के लिए इसका ड्यूरेशन चलता है। ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि सेवरल अदर टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपी भी जो है वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को या डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी आती है। फॉर एग्जांपल अगर पर्सन को बहुत ज़्यादा यूनिक जो है टाइप ऑफ डिप्रेशन है तो उसके लिए जो थेरेपी इस्तेमाल की जाती है वो आईपीटी ही है, क्योंकि आईपीटी दोनों साइकोलॉजिस्ट और जो क्लाइंट है उनके दरमियान एक ऐसी कॉन्वर्सेशन बिल्डअप करते हैं आईपीटी के थ्रू जिससे वो अपने तमाम तर रिलेशनशिप्स को इनबिल्ड कर सकते हैं। हाउ डज आईपीटी वर्क? जो प्रॉब्लमेटिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं डायरेक्टली इनसे रिलेट करता है। साइकोलॉजिस्ट जो है इनसे रिलेट करते हैं और करंट मूड स्विंग्स के ऊपर काम किया जाता है उस पर्सन के, उस क्लाइंट के। फिर इम्प्रूव की जाती है उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को, कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं उनके रिलेशनशिप्स के दरमियान, जो भी मूड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो मूड स्विंग्स आ रहे हैं या कोई मेंटल हेल्थ सिम्टम इस तरह का आ रहा है तो उसको ट्रीट करने और उसको इम्प्रूव करने के लिए काम किया जाता है। फिर इम्प्रूवमेंट की जाती है उसके मूड इंटरप्रिटेशंस के ऊपर। जो सिम्टम्स बहुत ज़्यादा लीड कर रहे हैं उनको बेटरमेंट की तरफ लाने के लिए, यानी कि अगर कोई फैमिली स्ट्रेस इवेंट है या कोई अदर इशू है तो उसको रिजॉल्व करने के ऊपर काम किया जाता है। फिर जो है वो थेरेपिस्ट जो है वो एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो कि कम्प्लीटली नॉन जजमेंटल होती है। एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट को ताकि वो ओपनली जो है वो अपने तमाम तर लाइफ इश्यूज अपने
जो है वो थेरेपिस्ट के साथ जो क्लाइंट है वो बता सके। स्पेशली उन्हें इस चीज़ के लिए ट्रेन किया जाता है कि वो अपने तमाम तर चैलेंजेस को कन्फ्रंट कर सके, फेस कर सके। इसके अंदर जो इश्यूज़ हैं जो जिनको रिजॉल्व किया जाता है उसमें पहले स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, ग्रीफ, आर्ग्यूमेंट्स, डिस्प्यूट विद अदर्स, फिर लाइफ ट्रांजिशन और फिर सोशल आइसोलेशंस। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो आईपीटी के थ्रू किसी भी पर्सन की लाइफ से जो है वो निकालने के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए जो है आईपीटी का इस्तेमाल किया जाता है। आईपीटी के ज़रिए पर्सन अपनी तमाम तर चीज़ें अपने थेरेपिस्ट को बताता है और फिर थेरेपिस्ट उनके सॉल्यूशंस उन्हें प्रोवाइड करते हैं, लाइफ स्ट्रेस इवेंट्स को चेंज करवाते हैं। फिर उसके बाद आता है थेरेपिस्ट एड्रेस करते हैं और चैलेंज करते हैं उस पर्सन के तमाम तर मूड और उसके सिम्टम्स को। एक ऐसी हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करते हैं जिससे वो सोशल सपोर्ट मिलती है और वो अपनी रिलेशनशिप्स को और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर पाते हैं। वो खुद को ब्लेम करना छोड़ते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ कंडीशन के ऊपर काम करते हैं। आईपीटी यूजुअली जो है वो लिमिटेड नंबर ऑफ सेशंस में की जाती है, पर शुडंट एक्सेप्ट द रिज़ल्ट इमीडिएटली। अचानक से इसके रिज़ल्ट नज़र नहीं आते। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे पर्सन जो है वो कंफर्टेबल होना स्टार्ट करता है, वो अपनी तमाम तर कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, उनको रिजॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, एक सेट मार्क बनाते हैं अपने लिए प्रोग्रेस क्रिएट करते हैं, टाइम देते हैं। टाइम जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, तो जो है वो उसके ऊपर काम किया जाता है। फिर इसके आते हैं रिस्क फैक्टर्स एंड बेनिफिट्स। आईपीटी जो है वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है अपने इमोशंस के बारे में अवेयरनेस के ऊपर, और अपने थॉट्स और बिहेवियर और अपने रिलेशनशिप और मूड स्विंग्स को एक अफेक्शन क्रिएट करती है जिससे वो इसे नेगेटिव वे से हेल्थियर वे में कन्वर्ट कर सकते हैं और स्ट्रेसफुल सिचुएशन को डिसअपेयर करने में हेल्प क्रिएट करती है। और कोई भी पर्सन अपने तमाम तरह स्ट्रेसफुल इवेंट्स को पॉजिटिवली जो है उनके साथ कन्फ्रंट करते हैं और उनको नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव चीज़ों में ओवरऑल बेटरमेंट की तरफ लाने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए काम करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जब भी हम अपने कोई भी पर्सन है वो अपने प्रॉब्लम से कन्फ्रंट करता है तभी वो उसका बेहतरीन सोल्यूशन निकाल पाते हैं और उस चीज़ से बाहर आकर एक पॉजिटिव लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने तमाम तरह प्रॉब्लम्स को कन्फ्रंट करें। उसके बाद आता है कि इन एडिशन जो स्टडीज़ की गई वो आईपीटी थेरेपी कंबाइंड की जाती है विद द मेडिकेशन, जिसमें एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि मोर इफेक्टिवनेस शो करवाती है, जिससे मेजर डिप्रेसिव सिम्टम डिप्रेशन के सिम्टम्स कम किया जाता है। डिपेंड करता है किसी भी पर्सन की सिचुएशन के ऊपर कि वो स्लाइटली उसकी सिचुएशन कैसी है। अगर तो वो सिर्फ थेरेपी के ज़रिए ही अपने आप को अपनी हेल्प कर पाता है और वो स्किल्स सीख जाता है जिससे वो अपने नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकता है, तो फिर मेडिकेशन नहीं दी जाती। लेकिन अगर बहुत सवेयर लेवल ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर उस टाइम पर जो है वो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाता है और साथ साथ साइकोथेरेपी की जाती है, ताकि आईपीटी का यूज़ करके साइकोथेरेपी की जाती है ताकि वो पर्सन अपनी लाइफ में बेटरमेंट की तरफ आ सके और एक हेल्थी हैप्पी लाइफ गुजार सके। उसके साथ आता है रिकवरी एंड आउटलुक्स। आईपीटी यूजली 12 to 16 वीक्स, जैसे कि पता है कि एक पर्सन के ऊपर यूज़ की जाती है, एक यूनिक मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट है और कॉम्प्लेक्स लेंथ है। इस थेरेपी के ज़रिए हम अपने पर्सन को जो है वो डिस्करेज नहीं, इंकरेजमेंट प्रोवाइड करते हैं। हम उसकी फीलिंग्स को मैनेज करने के लिए, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने के लिए उसको एक हेल्प प्रोवाइड करते हैं। और करना उसने खुद होता है, लेकिन हम एक ऐसी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जिससे वो बहुत बेहतरीन अंदाज में प्रोग्रेस करते हैं और वो प्रोग्रेस उनकी लाइफ में उन्हें मज़ीद पॉजिटिविटी लाने के लिए हेल्पफुल साबित होती है। अब देखो, प्रोसेस ऑफ इंटरपर्सनल थेरेपी जो है वो बातचीत करने से और अपनी तमाम तर प्रॉब्लम्स थेरेपिस्ट से बात करने से, उसे बताने से, फिर उनके अंदर न्यू चेंजेस लाने से कि इस नेगेटिव थॉट को आप इस तरह पॉजिटिव कर सकते हैं, यानी कि अगर काम नहीं हो रहा तो आप उसके ऊपर वर्क करें, इंशाल्लाह होगा। फिर व्हाट शुड आई सी माई हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। इट्स नॉर्मल टू फील अनकम्फर्टेबल ड्यूरिंग थेरेपी। इट कैन बी डिफ़िकल्ट जो है वो एक्सप्लोर करना नेगेटिव इमोशंस को, फिर अपने फेयर्स को अपने क्लाइंट को बताना। लेकिन जब आपके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा वर्सन होने स्टार्ट हो जाए, आप एक हेल्दी लाइफ ना गुजार सकें, समटाइम कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं और आपका बिहेवियर और आपकी थॉट्स बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं, तो इमीडिएटली आपको उसी टाइम पर आपको जो है वो अपने
क्लाइंट के पास, अपने थेरेपिस्ट के पास, आपके नियर बाय कोई भी साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट मौजूद हो, उसके पास आपको जाना चाहिए और अपने तमाम तर सिम्टम्स जो आप फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो चाहे कोई स्ट्रेसफुल इवेंट की वजह से है या कोई ट्रेजेडी की वजह से है, वो आपने उनके साथ शेयर करने हैं. मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड हेयर साइकोलॉजिस्ट अरीबा सरवर मस्ट गिव योर सजेशंस अबाउट द next topics. Thank you.